नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पर। हम इस चैनल पर जो है वनडे एग्ज़ाम एंड पीसीएस ऐसे एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारी जो है वीडियोस बना रहे हैं एंड उसमें सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बना रही हूँ। इसमें मैं करंट अफेयर भी लेकर आई हूँ, ठीक है। अब तो ये जो मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ या जो भी मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आती हूँ, कोई भी पीवाईक्यू लेकर आ रही हूँ, ये आपको जो है स्टडी में आपके क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी तक मैंने जो है इस चैनल पर क्या कहते हैं साइंस में जो है बायोलॉजी कंप्लीट करा दी है। इसके पीवाईक्यू मैं अभी कुछ दिनों में आपको करवाने वाली हूँ। अब जो है हम इस चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना दोस्तों, अगर हम कहें कि दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पहला है करंट अफेयर, दूसरा है पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू और अगर हम तीसरा ऐड करना चाहें तो बस प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस और चौथा है रिवीजन। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको बस 4 चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। जिसमें कि आपका पीवाईक्यू सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये 4 चीज़ अगर आपकी पक्की है तो कोई भी आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। हमने जो है करंट अफेयर, देखिए ये जून चल रहा है, जून ख़त्म हो चुका है, आई नो डैट, लेकिन मैं जो है मई का करंट अफेयर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ याद करते हुए चलना दोस्तों, क्योंकि देखो याद करते हुए जाओगे जब भी जो है इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, अदरवाइज़ कुछ नहीं है, सब कुछ 0 बटे सन्नाटा है, ठीक है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। देखिए मई 2026 में जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले देखिए पाद्य डोरे क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाल ही में उत्तर पूर्वी जो है हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम, ठीक है, ने औपचारिक रूप से पाद्य डोरे का अनावरण किया है। यह एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक वस्त्र पहल है जो पूर्वोत्तर भारत एरी अहिंसा रेशम परंपराओं को मध्य प्रदेश की जो समृद्ध चंदेरी बनाई विरासत के साथ जोड़ती है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों कि जो पाद्य डोरे है ये एक तरह का कपड़ा है, क्या है, एक तरह का वस्त्र है, कपड़ा है, ठीक है दोस्तों, एक तरह का कपड़ा है एंड वस्त्र है, ठीक है। तो ये जो है पूर्वी मतलब कि उत्तर पूर्वी हिस्से का है, ठीक है, उत्तर पूर्वी हिस्से का है। ये औपचारिक रूप से इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि क्या है अंतर संस्कृति वस्त्र पहल है, जो कि पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत यानी कि ये जो आप ले लेंगे बिहार, असम, मेघालय, ठीक है, तो वहाँ पे लिया जा रहा है। ये जो है अहिंसा रेशम भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना कीटों को मारे जो है रेशम को निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसको क्या करा है, और ये आपको असम में मिलेगा, कहाँ मिलेगा दोस्तों, असम में मिलेगा। तो इसको क्या करा है, तभी कहा गया यहाँ पे अंतर संस्कृति, तभी यहाँ पे कह रहे हैं अंतर संस्कृति। ये आपको असम में मिलेगा, जो कि रेशम परंपराओं के मध्य प्रदेश का समृद्ध चंदेरी बुनाई विरासत के साथ जोड़ती है। तो जो एरी है इसको किससे जोड़ दिया है, मध्य प्रदेश की जो है समृद्ध चंदेरी बुनाई विरासत से इसको जोड़ दिया है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है टिकाऊ वस्त्रों को बढ़ावा देना है, ठीक है। आजकल कपड़े का एक बार जो ऐसे तुरंत पड़ जाता है, लेकिन इसमें क्या करना है, टिकाऊ वस्त्रों का जो है बढ़ावा देना है दोस्तों, ठीक है। अंतर क्षेत्रीय जो है शिल्प सहयोग को मजबूती करना है और कारीगरों के लिए आजीविका के नए अवसर को पैदा करना है। वैसे भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, जिसमें आजीविका के नए अवसर को क्या करना है, पैदा करना है। साथ ही भारत की जो समृद्ध वस्त्र जो है विरासत को प्रदर्शन भी करना है। देखो भारत के जो एक टाइम पे ना पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में दोस्तों जो है साथियों मेरे, वहाँ पर क्या फेमस था, खाकी का कपड़ा जो है फेमस था, ठीक है। और अब क्या फेमस है हमारे इंडिया में, क्या फेमस है दोस्तों, जीन्स फेमस है ना। पहले खाकी के कुर्ते बहुत चला करते थे तो वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो अब दोबारा से जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपने जो वस्त्र विरासत है उसको बढ़ा रही है, उसको प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। इसका शुभारंभ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है, सॉरी दोस्तों, शुरू किया गया था। कार्यकारी एजेंसी की बात कर लेते हैं, इसमें कौन सी जो है एजेंसी काम कर रही है, तो इसका जो है क्रेवन उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प हथकरघा विरासत निगम जो है इसके द्वारा किया जा रहा है,
ठीक है। तो इसमें 2 से 3 बातें हैं। इसमें जो है एरी जो है इसका रेशम का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एरी रेशम का यूज़ किया जा रहा है मध्य प्रदेश अमृत चंदेरी बुनाई के साथ। ठीक है, वस्त्रों को बढ़ावा देना है। और काम कौन कर रहा है इसमें, तो इसको याद करना, हथकरघा विकास निगम इसका काम कर रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय साथ में इसको काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं उद्यान किले। ठीक है, उद्यान किले के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अधिकारियों ने हाल ही में बताया कि जो है कौशाम्बी में स्थित ऐतिहासिक उद्यान किला जो प्राचीन वक्त से महाजनपद के जो है युग का है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया कि एक उद्यान जो है कौशाम्बी में, कहाँ पे दोस्तों, कौशाम्बी में जो है एक मतलब कि किला देखा है जो कि वत्स महाजनपद क्या था कि जो बुद्ध धर्म सॉरी जो मगध था। ठीक है, मगध भी नहीं, महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल में। ठीक है, महाजनपद काल जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में तब आप जानेंगे कि उसमें टाइम पे जो है 16 जनपद हुए थे। कितने हुए थे, 16 जनपद, जिसमें से एक वत्स जो है ना, ये वत्स महाजनपद भी था। ठीक है, तो उस टाइम का क्या मिला है दोस्तों, किला मिला है जो लगभग 2500 पुराना वर्ष है। ठीक है, 2500 जो है वर्ष पुराना है। आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद जो है जीर्णोद्धार से गुजरने वाला है। अब क्या करने वाले हैं यहाँ गवर्नमेंट जो है इसकी जाँच वाँच देखेगी कि भाई इसके बारे में और हमें राजाओं के बारे में कौन सी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पे कैसा शासन था, क्या क्या चीज़ें होती थी, ये उद्यान किले से हमें जो है पता चल जाएगा। ठीक है, जीर्णोद्धार से गुजरने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उद्यान किला है, जिसे उद्यान किले के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। देखिए, तो हो सकता है आपसे जो है इस बार क्वेश्चन आ जाए कि कौशाम्बी में जो है क्या क्या चीज़ें हुई, या कौशाम्बी कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा यूपी में है। ठीक है, हर इस जनपद में इसकी जो है राजधानी क्या थी। ठीक है, जितने भी हमारे 16 जनपद है ना उसमें राजधानी भी बताई गई है, तो उससे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देखिए, जरा याद कीजिएगा। कौशाम्बी का जो है वत्स कौशाम्बी, हाँ वत्स की जो है वत्स जनपद की ही राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, वत्स जो हमारी थी उसकी ही जो है राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। ठीक है, जो कि यूपी में है। कहाँ है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यूपी में है। ठीक है, और ये यमुना नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे ये जो किला भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। वत्स जो है शासक राजा उदयन से संबंधित है। ठीक है, कौन से राजा, उदयन से संबंधित है। ये छठी ईसा पूर्व जो है के दौरान वत्स साम्राज्य की राजधानी का किला था। ठीक है, क्या देखो ये छठी ईसा पूर्व, ठीक है, छठी शताब्दी में 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें वत्स साम्राज्य की जो है राजधानी का किला था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा एक चीज़ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर जो है ये देश का नाम है। ठीक है ना, क्या है बेटा, देश का नाम है। इसमें क्या है, भारत और जो है, एक मिनट, हम इक्वाडोर पे थे ना, हाँ, तो इक्वाडोर जो है भारत के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तरीके व्यापार समझौते का अंतिम रूप देने की जो संभावना का विचार कर रहे हैं, यानी कि भारत और जो है इक्वाडोर क्या कर रहे हैं, दोनों दोस्ती कर रहे हैं ताकि जो है व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। एक सेकंड रुकिए। भारत, तो मैंने आपको बता दिया था कि भारत जो मतलब कि भारत और इक्वाडोर मिलकर जो है क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भाई एक साथ बिजनेस करेंगे ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। जो इक्वाडोर है ये हमारा दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम छोर में जो है स्थित एक देश है। इसके पड़ोसी देश की बात करते हैं तो कोलंबिया, दक्षिण पूर्व जो है पेरू से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कोलंबिया और पेरू से जो है इक्वाडोर घिरा हुआ है। ठीक है, किससे घिरा हुआ है, कोलंबिया और पेरू से जो है इक्वाडोर घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इक्वाडोर जो कि कोलंबिया और पेरू से घिरा हुआ है, उसकी समुद्री सीमाओं की बात कर लेते हैं तो प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा करता है। और क्विटो जो है इसकी राजधानी है। कौन सी है, क्विटो जो है इसकी राजधानी है। इक्वाडोर जो कि कोलंबिया पेरू से जो है क्या करते हैं, सीमा साझा करता है, प्रशांत महासागर से जो है लगा हुआ है, और राजधानी इसकी क्विटो है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। अब हम इस बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने जो है कुंडनकुलम जो है परमाणु ऊर्जा परिमाण की जो यूनिट 5 से 6 प्रमुख उपकरण स्थापना के लिए जो अनुमति जारी की है। ठीक है, क्या करा है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है कुंडनकुलम जो है इसको मतलब कि इस ऊर्जा की परियोजना की यूनिट को 5 से 6 प्रमुख उपकरण की स्थापना की ओर
जो है अनुमति जारी की है। ये भारत का परमाणु और विकिरण सुरक्षा के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण है। ठीक है, ये क्या है, भारत के लिए भारत का परमाणु विकिरण और जो है नियामक प्राधिकरण है, जो परमाणु ऊर्जा जो है हमारा नियामक बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15 नवंबर 1983 को जो है IRB का गठन किया गया था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा परमाणु का गठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए जो नेशनल पार्क्स वगैरह होता है, इसमें जो है जीवों को और पौधों को जो है, जानवरों को सुरक्षा करने के लिए जो है, उनको मतलब कि अच्छे से मतलब सेट करने के लिए जो है इसकी स्थापना की जाती है। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के आसपास जो है 326 स्क्वायर वर्ग मीटर के क्षेत्र को जो है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, संवेदनशील यानी कि देखिए बहुत सेंसिटिव एरिया है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई जो जानवर होगा वो किसी उसमें होगा, खतरे में होगा। ठीक है जानवर खतरे में होगा तो उसको जो है लागू करने की घोषित की है। यह क्षेत्र जो है प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित जो है उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अच्छी खासी हाइट है, उस पर जो है ये नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, जो कि हिमाचल के जो है कुल्लू में है। ठीक है दोस्तों, कभी घूमने जाइएगा तो ज़रूर घूम जाइएगा, वहाँ पर है ये। तो इसको सेंसिटिव जो है घोषित किया है। और सुदूर पश्चिम जो है हिमालय में स्थित इस पार्क में जो है 4 घाटियाँ शामिल हैं। कितनी घाटियाँ शामिल हैं, 4 घाटियाँ शामिल हैं। तीर्थन घाटी, सेंज घाटी, पार्वती घाटी और जीवानाल घाटी। ठीक है, जीवानाल घाटी, ये जो है 4 घाटियाँ यहाँ पे स्थित है। कौन कौन सी दोस्तों, तीर्थन घाटी, सेंज घाटी, पार्वती घाटी और जीवानाल घाटी जो यहाँ पे स्थित है। इसे 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, कौन सा, ग्रेट हिमालयन जो है नेशनल पार्क को। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आ जाते हैं स्वामित्व योजना की जो है ताज़ा खबरें। स्वामित्व योजना की ताज़ा खबरें क्या हैं। IIM जो है अहमदाबाद द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण संपत्ति स्वामित्व योजना स्वामित्वता आवासीय भूमि के औपचारिकरण, ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर रही है। ये एक ऐसी योजना है जो कि अच्छी खासी गाँव में, ठीक है, ग्रामीण जो है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अच्छी खासी शक्तिशाली उपकरण के रूप में ये उभर रही है। ठीक है, इसमें आवासीय भूमि का औपचारिकरण किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ग्राम क्षेत्रों की जो उन्नत प्रौद्योगिकी, ठीक है, के साथ जो है ग्राम सर्वेक्षण और मानचित्रण स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। कैसी योजना है ये दोस्तों, तो इसमें ये याद रखिएगा कि केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र योजना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं केंद्रीय क्षेत्र योजना है। और ये औद्योगिकी मंत्रालय की जो है सर्वेक्षण मानचित्रण का स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की जो है केंद्रीय क्षेत्र योजना है। शक्तिशाली उपकरण है मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक है, और किसके साथ है, ग्राम क्षेत्र उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ सर्वेक्षण और मानचित्रण पंचायती राज मंत्रालय है। पंचायती राज मंत्रालय और ग्राम क्षेत्र के उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस योजना का जो है पायलट चरण 9 राज्यों में सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, इस योजना में क्या हुआ दोस्तों कि पायलट चरण जो है 9 राज्यों में सफलतापूर्वक होने के बाद इसे जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लॉन्च किया गया। मतलब कि पहले इसको 9 ही राज्यों में लागू किया गया था ओनली। ठीक है, फिर इसको क्या करा 24 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों, 24 अप्रैल को इसको जो है 2021 में पूरे जो है पूरे देश भर में इसको जो है लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, पूरे देश भर में इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करके जो है सशक्त बनाना। क्या है भाई, तुम्हारी कितनी ज़मीन है, कितनी नहीं है, इन सब का कार्ड बना करके जो है ग्रामीण नागरिक है उनको बताना है, ताकि तुम अपने जो है मजबूत रहे। नहीं तो एक दूसरे पे कब्जे आते ही रहते हैं, एक पेड़ लगा लेंगे कब्जा लेंगे, ऐसे करते हैं ना, वही चीज़ बता रहे हैं। इसकी पात्रता क्या है, आवेदक के पास जो है ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है भाई, जहाँ पर भी वो रह रहा है तो उसके पास जो संपत्ति होनी चाहिए कि हाँ तुम्हारे पास एक से संपत्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अब हम 4 मई का पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम 15 मई तक कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको भी 15 मई के बाद एक रिवीजन क्लास करा दूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको जो है 15 से 30 मई का जो है एक रिवीजन क्लास करा दूंगी, है ना।
और क्लास वाइज करते जाएंगे, जल्द से जल्द हम करते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 4 मई 2026। ठीक है, अभ्यास सिनबैक्स जो है द्वितीय हुआ है। ठीक है, सिनबैक्स जो है सेकंड हुआ है दोस्तों। और ये कौन किस के बीच में हुआ है? तो भारत सेना की जो है, भारतीय सेना की एक टुकड़ी। ठीक है, भारतीय सेना की एक टुकड़ी भारत कंबोडिया के बीच में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है दोस्तों? भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है। ठीक है, भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है सिनबैक्स। ठीक है, देखो इन से इंडिया हो गया, सिनबैक्स कंबोडिया। ठीक है, सी से कंबोडिया हो गया, इसको याद रखना। ठीक है, दूसरा संस्करण के लिए रवाना हो गए। ये भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय सेना अभ्यास है। ये कंबोडिया भारत के जो है कम्बोक साउथ प्रांत में आयोजित किया जाता है। देखो कहाँ पे आयोजित हुआ है ये? कंबोडिया के कम्बोक साउथ में। ठीक है, स्पाऊ में। ठीक है, कम्बोक स्पाऊ में। इसका उद्देश्य कि आतंकवाद विरोधी अभियान और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान के अंदर संचित। इसको याद रखना है कि कंबोडिया और भारत के बीच में है। और ये कहाँ पे हुआ था अभ्यास? जो भारत की सॉरी कंबोडिया के जो है कम्बोक स्पाऊ में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, 2.0 आ गया है। ठीक है, इसे जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय बाल। देखो जब भी कोई बच्चा शुरू होता है, अगर हम उसको याद रखें, हम बड़ा बच्चा कैसे मानेंगे? टीनेज, तो वो 13 से याद होता है। तो बाल स्वास्थ्य की बात कब से कर रहे हैं हम? 3 से कर रहे हैं। उससे पहले तो वो बाल मतलब छोटा बच्चा होता है ना, तो वही बोलेंगे हम। ठीक, तो बाल अवस्था में आता है। किस में आता है? हमारा जो है 2013 में जो शुरू किया गया तो बाल्यावस्था में आता है 2.0 के साथ। ये जो है बच्चों के जीवन की जो समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने और समुदाय के जो सभी बच्चों को व्यापक देखभाल प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। समुदाय देखभाल प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। ठीक है, लक्षित समूह कौन सा है? देखिए इस कार्यक्रम में जन्म से लेकर जो 18 साल के बच्चे हैं ना, ठीक है, बच्चों के जो है 4D जन्मजात दोष, रोग, कमियाँ और विकास में देरी की जाँच शामिल है। ठीक है, इसमें 4D शामिल है। जन्मजात डिसऑर्डर है, यहाँ पे डी से मतलब डिसऑर्डर है। जन्मजात दोष, रोग, कमियां, विकास में देरी जो है जांच की पहल शुरू की गई है। ठीक है, और याद कीजिए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है बताया था कि भाई एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि बच्चे के बढ़ने में जो है कोई मतलब इनबैलेंसिंग लाता है। बताइएगा कमेंट में ज़रूर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कब शुरू किया गया था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य जो है? 2013 में। इसमें 4D शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन दृष्टि ठीक है, हाल ही में बेंगलुरु स्थित जो अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से जो है फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपने मिशन दृष्टि उपग्रह जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया से 9 रॉकेट जारी किए हैं गैलेक्सी आई ने। किसने? स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने जो है इसको जारी किया है। 9 रॉकेट एक साथ जोड़े हैं, जिसे दृष्टि उपग्रह नाम दिया गया है। बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, कैलिफोर्निया से करा है। बेंगलुरु में एक स्टार्टअप खुला है गैलेक्सी आई। ठीक है, उसने कैलिफोर्निया में 9 रॉकेट को लॉन्च किया है। मिशन दृष्टि के जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, यह दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, ये पृथ्वी की जो है मतलब चारों तरफ घूमेगा, उसके बारे में जानकारी देगा, जो कि बेंगलुरु में स्टार्टअप जो है गैलेक्सी आई ने इसको कैलिफोर्निया से 9 रॉकेट के साथ लॉन्च किया। और ये पृथ्वी का मतलब ये पहला है दुनिया का, वर्ल्ड का ये पहला मल्टी सेंसर जो है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जो है निजी तौर पर निर्मित उपग्रह है। ठीक है, ये प्राइवेट है जो कि भारत का है। ठीक है, प्राइवेट भारतीय है, मतलब प्राइवेट है जो कि भारत का पहला है। और साथ ही जो है देश में विकसित किया गया सबसे जो है उच्च रेजोल्यूशन वाला उपग्रह भी है। इसकी जो है योजना बेंगलुरु स्थित जे स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत में कोई तो कुछ कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने जो है NLAPN, ठीक है, LEAP राष्ट्रीय आवश्यक जो है सहायक उत्पाद सूची पहल के तहत चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकी के लिए कई मानक प्रकाशित किए हैं। अब क्या है, जैसे कि हमें पता है भाई जीवन जीने के लिए कुछ जो है चीज़ें हमारी ज़रूरी, रोटी कपड़ा मकान, तो उसमें जो है डॉक्टर, ये जो हमारा इलाज है चिकित्सीय है, ठीक है, इसको भी जो है शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों,
यह जो है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया राष्ट्रीय मानक है। कब स्थापित किया गया था? 2016 में। ठीक है। नोडल जो है मंत्रालय ये है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में जो है कार्य करता है। कौन से? उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के जो है प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। जो भारतीय मानक ब्यूरो है ये पूरे देश में जो है क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय जो है संचालित करता है। ठीक है। क्षेत्रीय कार्य जो है कार्य संचालित करता है। सॉरी दोस्तों, संचालित करता कहाँ पे है इसका कार्यकाल? नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हंता वायरस, फिर से एक वायरस आ गया, हंता वायरस। ठीक है। हाल ही में नीदरलैंड्स में जो है स्थित एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के जो है संबंधित प्रकोप के बाद 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बीमार हैं। ठीक है। देखो नीदरलैंड में जो है क्रूज जहाज पर हंता वायरस से जो है मतलब उनको हंता वायरस हो गया था, जिसकी वजह से 3 लोग मौत हो गए, 3 लोग बीमार हो गए। फिर से आ गया एक नया वायरस। हंता वायरस एक प्रकार का वायरस है जो कृंतक द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है? कृंतकों के द्वारा फैलाया जाता है। संचरण की बात करते हैं, सूखे कृंतक के मल से निकलने वाले, देखो ये सूखे कृंतक के मल से निकलने वाले जो हैं कणों को सांस के जरिए अंदर लेने से मनुष्य में फैलता है। हंता वायरस चूहों द्वारा जो है प्रसारित एक वायरस। देखो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा कि वायरस से फैलने वाला है, प्लस में ये जो है चूहों से फैलता है और कृंतकों से, यानी कि जो कचरा होता है उससे फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोन ज्वालामुखी। ये पूछ लेंगे भाई मायोन ज्वालामुखी है कहाँ? मायोन ज्वालामुखी के बाद जो है फटने के बाद मनीला में दक्षिण में स्थित जो है क्षेत्र में हज़ारों लोगों को निकाला गया। भाई जैसे ही फटा वहाँ से जो मनीला में लोग थे ना, वहाँ से ना काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया। भाई निकल जाओ, ज्वालामुखी फट चुका है। ये फिलीपींस के जो है लुजोन द्वीप पर जो है अल्बे प्रांत में स्थित एक सक्रिय सेट्रो वॉल्केनो है। ठीक है। सेट्रो वॉल्केनो है तो सक्रिय एक्टिव है ये। ठीक है। एक्टिव जो है वॉल्केनो है जो कि कहाँ पे है? फिलीपींस। मायोन कहाँ पे? फिलीपींस के लुजोन द्वीप पे, अल्बे प्रांत में। ठीक है। ये प्रशांत महासागर में जो है अग्निवलय का हिस्सा है। ठीक है। देखो प्रशांत के जो महासागर है उसको तो कहते हैं फायर वायर कुछ कहते हैं ना, कोई है वॉल ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर को कहते हैं, तो उसी का हिस्सा है। मायोन ज्वालामुखी का जो सबसे भीषण विस्फोटक जो कि 1814 में हुआ था, 1200 से अधिक लोग मारे गए थे और कई शहर जो तबाह हो गए थे। मायोन। ठीक है। कहाँ पे? ये हमारा फिलीपींस के जो है लजोन अल्बे द्वीप में है। यहाँ पे फटने के बाद मनीला से काफ़ी सारे लोगों को बाहर निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, अभी तो है। फिलीपींस की बात करते हैं। देखिए 5 मई का हम स्टार्ट कर रहे हैं फिलीपींस। ठीक है। हाल ही में फिलीपींस के मध्य में स्थित जो है समर द्वीप समूह में 6.0 की तीव्रता का भूकंप आया। फिलीपींस में क्या आया? भूकंप आया है। 6.0 की जो है आया है। ठीक। फिलीपींस का जो है एक मतलब कि बोल सकते हैं मध्य जो है स्थित समर द्वीप पर जो है 6.0 का तेज वाला भूकंप आया है। ये जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में से दक्षिण पूर्वी एशिया के जो है, देखिए दोस्तों वोल्केनो फट रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, प्रशांत महासागर में हो रहे हैं, फिलीपींस में आया है। इससे पहले जो है फिलीपींस में ही जो ज्वालामुखी फटा था ना दोस्तों, कौन सा द्वीप था? लुजोन द्वीप था। हाँ। जल निकाय यह जो है उत्तर और पश्चिम में दक्षिण चीन सागर, पूर्व में जो है फिलीपीन सागर, दक्षिण में जो है सेलेबस सागर और जो है दक्षिण पूर्व में जो है सुलू सागर से घिरा हुआ है। ठीक है। कौन कौन से सागर? फिलीपीन सागर, सेलेबस सागर और जो है सल्लू सागर से जो है घिरा हुआ है। इसकी राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। लुजोन जलडमरू फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, लुजोन जलडमरू जो है फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। लुजोन जो है जलडमरू फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। ठीक है। लुजोन जलडमरू फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। चलिए एशियाई जो है विकास बैंक की बात कर लेते हैं।